नमस्कार साथियों, क्या आप भी क्लास 12th इंग्लिश का पेपर देने जा रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, कमज़ोर छात्र हैं और फेल होने से डर लग रहा है? तो आज के इस वीडियो में ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपके फेल होने से डर बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आपके बहुत ही अच्छे नंबर इंग्लिश में आएंगे। तो चलो अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, इस तरीके का आपको क्वेश्चन पेपर दिया होगा, इस तरीके डिट्टो सेम पैटर्न पर होगा। देखिए, पूर्णांक आपका 100 नंबर का होता है, 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का 4 सेक्शन में डिवाइड होता है, ABCD सेक्शन में डिवाइड होता है, सभी सेक्शन को करना अनिवार्य होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रीडिंग को करना है, मतलब अनसीन पैसेज को करना है। अनसीन पैसेज की मैं आपको ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, 15 नंबर तो आपको यहीं से मिल जाएंगे पूरे। तो देखिए, सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज दिया जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, अनसीन पैसेज के क्वेश्चन पे आना है। क्वेश्चन देखना है आपको, क्या करना है। क्वेश्चन देखिए, पहला ये है, हाउ डज द वर्ल्ड मेजर मैन्स लाइफ। मैंस लाइफ कहीं लिखा है, देखिए यहाँ पे ढूंढिए, मैंस लाइफ नॉट मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ डेज मदर। ये मिल गया ना, इतना मिल गया हमको, ये मिल गया मैंस लाइफ मेजर्ड लिख के मिल गया ना हमको। तो यहाँ से लेके हम कहाँ तक लिख देंगे, जहाँ तक फुल स्टॉप मिलेगा हमको तहाँ तक हम पूरा लिख देंगे, यहाँ तक आप पूरा लिख देंगे। तो लिखने का ट्रिक देखिए, समझिए ट्रिक आपको क्या करना है, ट्रिक से ही अप्लाई करना है सभी क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले आपको अपनी देखिए उत्तर पुस्तिका पर आपको सेक्शन डालना है। सेक्शन ए है ना, तो आपको शांति से अच्छे से आपको स्केच से डालना है, अच्छे रेटिंग में लिखना है, क्योंकि अभी आप तक कुछ नहीं पढ़ा है, ट्रिक लगा रहे हो, तो अच्छे रेटिंग में लिखो और साफ साफ लिखो, बढ़िया बना के लिखो, पूरा पेज भर के आओ। सेक्शन कौन सा है, सेक्शन ए, काट पीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सेक्शन ए। और इस तरीके से आपको पटरी से लाइन खींच देनी है, सेक्शन ए। इस तरीके से आपको लाइन खींच। सेक्शन ए कौन सा है, सेक्शन ए रीडिंग का है, रीडिंग का। तो यहाँ पे ब्रैकेट में रीडिंग भी लिख दीजिए, जितना लिख दीजिए उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, रीडिंग। ये हमने यहाँ पे रीडिंग लिख दिया, ठीक है। इतना होने के बाद आपको क्वेश्चन नंबर लिखना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1 है, तो यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन नंबर, 2 लाइन छोड़ दीजिए आराम से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे 1 डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1, और फिर यहाँ पे ऐसे आपको 1 लिख देना है, फिर यहाँ पे आपको एक लाइन खींच देनी है, ये रही आपकी, ठीक है। ये इतना हो जाने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है ना ए, तो आप क्या कीजिए, ए का क्वेश्चन देखिए, पहला हम करेंगे ए क्वेश्चन सॉल्व। तो ए का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन डाल दीजिए, हाँ क्वेश्चन डाल दीजिए ए का, ए क्वेश्चन है। ए को देखिए छोटा अनसीन पेज है, तो आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, तो समझ में आ जाएगा, अच्छा लगेगा। लिखा है क्वेश्चन, हाउ डज। तो देखिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन भी लिख देना है, क्वेश्चन लिख दोगे बहुत अच्छा लगेगा आपकी कॉपी, और आपको नंबर भी खूब मिलेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया, स्टेप क्या किया, देखिए यहाँ पे सेक्शन ए डाला, रीडिंग थी, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 1 को ही आपको सॉल्व करना है, और आपको इस तरीके से आपको क्वेश्चन को भी लिख देना है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है तो आपको लिख देना है, आपको अच्छा लगेगा आपकी कॉपी, ठीक है। अब हम अनसीन पैसेज को करेंगे, तो लेकिन अनसीन पैसेज करने से पहले आपको एक लाइन याद कर लेनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जो कि आपको जितने 4 क्वेश्चन हैं, 4-5 क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन में आपको यही लाइन ऐड करनी है सबसे पहले, तब क्वेश्चन करना है। कौन सा लाइन है, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ एबव पैसेज, बस इतना याद कर लीजिए, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ एबव पैसेज। बस इतना याद करने के बाद जो क्वेश्चन लिखा है, हाउ डज द लिखा है ना, हमको मिल गया, कौन सा क्वेश्चन मिला था, मेंस लाइफ से मिला था। मेंस लाइफ से आपको कहाँ तक लिख देना है, मेंस लाइफ से एक्सपीरियंस तक लिख देना, आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना, फिर आपको यहाँ से डॉट 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 पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि कोई वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल, ए शॉर्ट लाइफ और लॉन्ग लाइफ। कौन सी लाइफ मोर वैल्यूएबल है, यहाँ पे देखिए जो लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या कीजिए, जो यहाँ पे मोर वैल्यूएबल लिखा है लाइफ से, तो देखिए वहाँ पे अगर आपको मिल जाए वही लिख देना है। देखिए यहाँ पे लिखा है, ए शॉर्ट लाइफ डिवोटेड टू नोबल इंडिविजुअल इज फॉर मोर वैल्यूएबल, मिल गया ना हमको, तो यहाँ से लिख दीजिए, ए शॉर्ट लाइफ से लेके यहाँ तक आप लिख दीजिए, बस पूरा आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। ट्रिक क्या लगाएंगे, पहले क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन बी लिखेंगे, क्वेश्चन बी का फिर यहाँ पे आपको काले पेन से लिख देना है, क्वेश्चन लिखना है, विच लाइफ इज मोर वैल्यूएबल ए शॉर्ट लाइफ, इस तरीके से आपको लिखना है, क्वेश्चन लिख देना, फिर अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ एबव पैसेज लगा दीजिएगा, और फिर यहाँ से आप पूरा उतार दीजिएगा, बिल्कुल डिट्टो सेम, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, इस तरीके से सभी क्वेश्चन जितने मिले आपको, सभी क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है।
सभी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को एक भी नहीं छोड़ना है मेरे भाई, क्वेश्चन को आपको एक भी नहीं छोड़ना है बस, ठीक है। अब आता है आपका सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है सेक्शन बी, अगर आपको मान के चलिए नहीं याद है, सेक्शन सी थोड़ा बहुत याद है, सेक्शन सी में अगर मान के चलिए सेक्शन बी में आपको कोई लेटर याद होगा तो लेटर लिख दीजिए, कोई एक दो क्वेश्चन अगर आपके फंस गए तो सबसे पहले वो लिख दीजिए। रीडिंग के बाद मतलब अनसीन पैसेज लिखने के बाद जो क्वेश्चन आपको याद है वो लिख दीजिए आप, चाहे आपको फिर आपकी किताब में से याद हुआ जैसे कोई क्वेश्चन प्रोज पोएट्री में से तो उसमें से लिख दीजिए, नहीं तो अगर आपको ये याद है तो उसमें लिख, अगर नहीं कुछ भी नहीं याद है तो आप सीरीज वाइज चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो सेक्शन नंबर बी हम डालेंगे यहाँ पे, देखिए सेक्शन नंबर बी। देखिए सबकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको कि आपको कोई आर्टिकल आपको आता नहीं है तो आप किस तरीके से आर्टिकल लिखिएगा। देखिए सेक्शन नंबर बी डाल लेना है आपको इस तरीके से, सभी कुछ मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। सेक्शन नंबर बी कौन सा है? सेक्शन नंबर बी आपका राइटिंग है, तो यहाँ पे लिख देना राइटिंग। जो क्वेश्चन पेपर में लिखा हो वैसा आपको डिट्टो सेम उतार देना है, राइटिंग। राइटिंग आपको लिख देना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको मान चलिए आपको कोई सा याद हो गया, थोड़ा बहुत आप रिलेट कर पा रहे हैं और थोड़ा बहुत अनसीन पैसे से भी वो रिलेट कर रहा है वो टॉपिक जो यहाँ पे दिया है, तो आप अनसीन पैसे का ही डिट्टो सेम उतार सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे उतार दे रहा हूँ, जैसे देखिए लाइफ से है ना, लाइफ सिटी में अच्छी होती है ना, तो आप मेकिंग आवर सिटी वाला कर दीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है लाइफ, मेंस लाइफ, तो मेंस की लाइफ सिटी जैसे अगर आप अच्छी लिख दीजिएगा, सिटी वाला लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्या लिखोगे? मेकिंग आवर सिटी क्लीन, पहला ही हम कर दे रहे हैं। तो आपको क्या डालना है? क्वेश्चन नंबर भी डालना है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालिए, दूसरा है क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है। ऐसे रिलेट करके देखिए, आपको तो याद तो है नहीं, तो आप अनसीन पैसेज में तो लिखेंगे, तो अनसीन पैसेज में तो कोई ऐसा ढूंढिए ना जो थोड़ा बहुत रिलेट करता हो आर्टिकल, तो रिलेट करता हुआ तो आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे उस तरीके से। 2 का ए करेंगे हम, ए करेंगे ना, तो आपको लाइन खींच लेना, ठीक है। मैं खींच दे रहा हूँ लाइन। मेन बात यही है आपके अनसीन पैसेज में से आपको सभी क्वेश्चन को ढूंढ के करना है, ठीक है। तो देखिए पहला करेंगे मेकिंग अवर सिटी क्लीन, तो यहाँ पे आपको हेडिंग डाल दीजिए मेकिंग, ए लिख दीजिए मेकिंग। इसमें आपको हेडिंग तो डालनी नहीं होती, बस आपको डायरेक्ट लिखते चले जाना है जितने आपको याद है, मेकिंग अवर सिटीज़ क्लीन। तो थोड़ा बहुत रिलेट कीजिए, थोड़ा बहुत अगर आपको मालूम होगा, जो भी आपको इससे समझ पा रहे हैं वो सब लिख दीजिए। जैसे मेकिंग अवर सिटी क्लीन मतलब हमारी सिटी को साफ करने के बारे में कुछ बात इसमें लिखी है। तो आपको जो कुछ भी याद हो, सिटी को ऐसे क्लीन किया जा सकता है, ऐसे क्लीन किया जा सकता है, ये सिटी क्लीन करने से बीमारी नहीं फैलेंगी, ये नहीं फैलेंगी, कुछ भी आपको याद है मेनली ए से लेके जेड तक आपको कुछ भी याद है तो वो आप लिख सकते हो। और फिर आप अनसीन पैसेज में से ढूंढ लीजिए, मतलब कि आपको मिनिमम 2 पेज तो इसमें लिख के आने हैं, 2 पेज आपको लिख के आने, बस यहाँ से इतना डालने के बाद हेडिंग, फिर आप पूरा डिट्टो 2 पेज आप भर दीजिएगा अपने आराम से, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है राइटिंग, ठीक है। राइटिंग इस तरीके से करना है। और लेटर के लिए देखिए, लेटर के लिए अगर आपने मेरी लेटर की वीडियो नहीं देखी, थोड़ा बहुत मैंने उसमें भी ट्रिक बताई है आपको, अगर आप थोड़ा बहुत टू द एडिटर करके लिख दीजिएगा, जैसे थोड़ा बहुत मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सेक्शन बी का, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 3 डालना है आपको, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे राइटिंग में डालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 03 या 3, ये आपको ऐसे करके डाल देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 डालना है आपको, कौन सा, आप क्या कीजिए, आपको जैसे प्रिंसिपल वाला याद हुआ, अगर क्लास 12th में याद किया हो, 10th में याद किया हो तो आपको प्रिंसिपल वाला याद होगा, नहीं तो एडिटर वाला करना है तो एडिटर वाला कर दीजिए। जैसे मैं प्रिंसिपल वाला कर रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल वाला आपने क्लास 12th में 10th में पढ़ा है, तो थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो थोड़ा बहुत याद होगा प्रिंसिपल वाला, तो आप वो डाल दें। क्वेश्चन भी लिख दीजिएगा, आप चाहो तो क्वेश्चन भी लिख देना आप, ठीक है, क्वेश्चन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन भी लिखते हुए चलना है आपको। इस तरीके क्वेश्चन लिख दीजिए और फिर यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे जो आपको मालूम हो, थोड़ा बहुत याद होगा ना, याद होगा, टू द प्रिंसिपल करके लिखते थे, याद है, टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऐसे करके लिखते थे, थोड़ा बहुत तो याद होगा। स्कूल का नाम लिखते थे, कुछ भी लिख दीजिए, मैं लिख दिया एमकेडी इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज, जो भी आपका सिटी हो, लखनऊ लिख दिया, लखनऊ यूपी, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपको इतना लिख देना है बस, ये इतना लिख दीजिए। उत्तर प्रदेश यहाँ पे लिख दीजिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश,
हाँ, ऐसे लिख दीजिए, ये आपका बन गया। इस तरीके से आपको लेटर करने लिखने के बाद सर लिख दीजिए सर, फिर आप डियर सर, सर लिख दिया, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आई वांट, जो इसमें लिखा हो, जो आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड। देखिए क्या लिखा है, अगेंस्ट द शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर, वाटर शॉर्टेज मतलब कमी पड़ रही है, ड्रिंकिंग पीने वाले वाटर की कमी पड़ रही है, तो इस तरीके से आपको टंकी रखवानी चाहिए बड़ी सी, सफाई करनी चाहिए उसकी, इस तरीके से आपको पूरा लिख देना। और लास्ट में आपको क्या लिख देना, लास्ट में लिख दे थैंकिंग यू। इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिख दिए, एक पेज तक में, एक पेज में लिखना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना होता है, थैंकिंग यू। थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा ना यार ये तो, थैंकिंग यू योर सिंसियरली, जो भी आपको याद हो, सिंस योर सिंसियरली XYZ, बस हो गया। इस तरीके से आपको लेटर की भी ट्रिक मैंने आपको बता दी है। मेन बात क्या है, आपको सभी क्वेश्चन इसी में से छांट के लिखना। देखिए ग्रामर से ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी आपको बता भी जाते हैं। अगर आपका सेंटर सही जगह पे गया होगा, आपके स्कूल की जानकारी होगी, तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपको बता भी दिए जाते हैं। तो वहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का होता है, तो 5 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, 10 नंबर आपको सीधे यहाँ से मिल जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपको नहीं बताए जाने तो छोड़ना नहीं है यार, अगल बगल वाले से पूछ लेना, नहीं तो आप तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। 1-2 तो सही हो ही जाएंगे आपके, माइनस मार्किंग कोई भी नहीं, छोड़ना कोई भी क्वेश्चन नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसे आपको इसी तरह क्वेश्चन लिख देना है, लिखना है क्वेश्चन नंबर 5, फिर आपको क्वेश्चन लिख देना है ये वाला, चेंज द एनीवन, वन का कोई करना है एक, तो क्वेश्चन लिख देना एक, और उस तरीके से पूरा उसका कर देना है, डिट्टो सेम उतार देना उसको ही, ठीक है। वाट को हटा दीजिएगा, इस तरीके से आपको वाट डिट को जो भी हो, वाट हाउ ऐसे करके चिन्ह को हटा दीजिएगा, ठीक है। बस ये आपको ऐसे करके लिखना है जो भी आपको याद हो, क्वेश्चन को छोड़ना एक भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको ग्रामर का क्वेश्चन करना है। और देखिए ये आपको दीजिए इंग्लिश ट्रांसलेशन जो भी आपको याद हो वो लिख दीजिएगा, कोई जा अनसीन में से ही लिख दीजिएगा, थोड़ा बहुत याद हो, जैसे ठंडी हवा, हवा की एयर लिख दीजिएगा, ठंडी कोल्ड ऐसे करके, कोल्ड एयर थोड़ा बहुत याद हो आपको, वो उसमें से लिख दीजिएगा। और सेक्शन डी लिटरेचर जो आपका किताब में दिया होता है, किताब में आगे आपने टीचर थोड़ा बहुत पढ़ाते होंगे स्कूल में, तो आपने थोड़ा बहुत उनके मुँह से सुना होगा कि रेड ट्रैप सेलर कौन था, वेगाबॉन्ड था, वो घूमता घुमक्कड़ था, वो चूहेदानी बेचता था छोटी छोटी, तो आपको इससे रिलेटेड जो कुछ भी याद है वो सब लिख दीजिए। अगर नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप अनसीन में से ढूंढ दीजिए, अनसीन तो है ही आपकी, तो अनसीन में से इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगा के करना है, ठीक है। सभी क्वेश्चन देखिए सेंट्रल आइडिया दिए आपको, सेंट्रल आइडिया भी इसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को करने हैं। जैसे आपको थोड़ा बहुत अगर आपने सुना हो किसी टीचर के मुझसे, तो आपको याद लिख दीजिए, क्वेश्चन लिखना है पहले। मेन बात क्या है, क्वेश्चन भी लिखना है, उसका आंसर भी लिखना है उसके नीचे, ठीक है। ये वाला ना लिख दीजिएगा आंसर 1 है, बस आपको ये मेन क्वेश्चन लिखना है। ए लिखना है, 12 का ए कर रहे हो तो 12 का ए लिख दिए, वाट इज देयर अंटार्कटिका, इस तरीके से आपको लिख देना है पूरा क्वेश्चन, और फिर उसका आंसर लिखना है जो भी आपको याद हो। तो मेन बात कुछ मैं आपको निर्देश देना चाहता हूँ, ये आपको ध्यान में रखना है। आपको करना क्या है, अच्छा राइटिंग में लिख के चलना है, और आपको पूरा कॉपी भर के आए। मैक्सिमम अगर आपने मान के चलिए इंग्लिश के पेपर में ना अगर आपकी पूरी कॉपी भर जाए, तो 6 से 7 ही पेज खाली छोटे, ये नहीं कि 12-13 पेज खाली छोड़ रहे हैं, नहीं, 6 से 7 ही पेज खाली छोटे। आपकी जितनी कॉपी अच्छी भरी होगी उतने अच्छे नंबर आएंगे। आप सभी प्रश्न आपको करके आने, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है, कुछ भी आपका दो वो लिखना है, और घबराएं बिल्कुल भी नहीं। इस तरीके से आपको पूरा अच्छा राइटिंग में सभी कुछ आपको करना है। तो आशा है दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद है, कोई वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा आपका हिंदी का पेपर कैसा हुआ और आपका इंग्लिश का पेपर कैसा जाएगा, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे को शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।